सूडान एक ऐसा मुल्क जिसका नाम आते ही दिमाग में बस दो चीजें उभर कर आती है, जंग और भूख। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब सिर्फ आधा सच है, जो असली कहानी है वो दुनिया से छुपाई गई है। जी हाँ, एक कहानी जो सिर्फ खून और सदियों पुरानी सियासत का नतीजा नहीं बल्कि कुछ और ज्यादा गहरा है। ये कहानी एक बॉर्डर से शुरू होती है, एक लाइन जो किसी कागज पर खींच दी गई थी, पर उस लाइन ने पूरी कौम को दो टुकड़ों में बांट दिया। सदियों पहले सहारा साउथ और नील के बीच ये जमीन एक बाजार थी। अरब ट्रेडर्स नॉर्थ से आते थे और अफ्रीकन किंगडम साउथ से उठते थे। सब कुछ मिला हुआ था, संस्कृत, मजहब, खून तक। लेकिन फिर आए अंग्रेज और उन्होंने खींच दी एक लाइन, एंग्लो इजिप्शियन सूडान एक डबल गवर्नमेंट बना दी गई। नॉर्थ को दिया गया इस्लाम और अरबियत और साउथ को बंद कर दिया क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के पीछे। जी हाँ, यहां से एक आइडेंटिटी वॉर शुरू हुई जिसका नतीजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। किसी ने समझा नहीं, ये जंग जमीन की नहीं थी, ये जंग थी पहचान की। 1983 सूडान का खतरनाक दौर, एक तरफ कारतूम के जनरल्स, दूसरी तरफ जंगलों में छुपे गोरिल्लास फाइटर्स और बीच में आम लोग। गांव जले, शहर टूटे और हर किसी ने अपना एक इंसान खोया। इस जंग को दुनिया ने बस सिविल वार बोला, लेकिन असल में ये वार आइल वार थी। साउथ के नीचे दफन थे तेल के समंदर और नॉर्थ चाहता था हर ड्रॉप पर कब्जा। 2005 में पीस डील साइन हुई, पर पीस सिर्फ कागज पर लिखी गई थी। 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। दुनिया ने सोचा सब खत्म, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कारतूम के अंदर एक नया पावर गेम चालू था। आर्मी, मिलिट्रीज और फॉरेन पावर सब अपनी गेम खेल रहे थे। एक तरफ रशिया और चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका और गल्फ कंट्रीज। सूडान एक बैटलफील्ड बन गया और इस बार वेपन्स की नहीं, इन्फ्लुएंस की। और फिर 2023 सूडान फिर से जल उठा। रैपिड सपोर्ट फोर्स और आर्मी दोनों ने एक दूसरे पर ट्रिगर दबा दिया। लाखों लोग भाग गए, पर किसी ने यह नहीं पूछा किसने शुरुआत की। क्या ये पावर के लिए था या किसी ने बाहर से इस आग को हवा दी? दारफुर एक नाम जो दुनिया के हेडलाइंस से गायब हो गया, वही जगह जहां पहले जेनोसाइड हुआ था। फिर भी दुनिया चुप है। यूएन रिपोर्ट्स लिखता रहा और लीडर स्टेटमेंट्स दे रहे थे, पर सूडान के लोग बस एक ही सवाल पूछते रहे, हम इंसान है या सिफर? जब दुनिया इंस्टाग्राम पे प्रोटेस्ट कर रही थी, सूडान के लोग इंटरनेट तक से कट कर दिए गए थे। वो आवाज जो दुनिया तक पहुंच सकती थी, बंद कर दी गई। आज भी सूडान के डेजर्ट के नीचे कुछ छुपा है, सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स, फोटोज और फाइल्स, जहां लिखा है कि कौन था असल पुपेट मास्टर। कुछ लोग कहते हैं ये सारी जंग एक नए न्यू अफ्रीका प्लान का हिस्सा थी, जहां नए बॉर्डर्स खींचे जा रहे हैं और नए गुलाम तैयार किए जा रहे हैं। ये थ्योरी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो अब कहीं नहीं है। सूडान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर दफा जब धून बैठेगी, कोई नया चैप्टर लिखा जाएगा और हर चैप्टर में एक ही सवाल रहेगा, क्या दुनिया सच में पीस चाहती है या बस अपनी पावर की जंग लिखती रहेगी? और ये थी सूडान, खून और खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई। और अगर आपको लगा ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि ये कहानी पूरे दुनिया की है। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।